हेलो दोस्तों, मैं रोहित बैसला आप सभी का बिग 20 पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम बात करेंगे आज कक्षा 8 के चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपके जो सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 में जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, उससे पहले जो आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आपने पढ़ा होगा, वो आपके चैप्टर इस बुक में तो है नहीं, लेकिन साधारण ब्याज का मतलब है जब आप सपोज करो आपने यानी 100 रुपये 3% की रेट से आपने किसी को दिए। कितने रुपए? 100 रुपये। 100 रुपये 3% की रेट से आपने किसी को दिए, तो 100 रुपये पे एक वर्ष का एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और रेट कितनी है जी? कितनी दर है? 3%। 3% की दर से 100 रुपये पे एक वर्ष का कितना ब्याज होगा? 3 रुपये। कितने ब्याज होंगे? 3 रुपये। और अगर बात करूं मैं दूसरी साल की, ये तो दूसरी सेकंड ईयर यानी बात करें दूसरे वर्ष की, तो दूसरे वर्ष भी ब्याज कितना रहेगा? 3 रुपये। अगर तीसरे वर्ष की बात करूं तो भी तीसरे में 3 रुपये। इसका मतलब है साधारण ब्याज हर वर्ष कैसा होता है? समान। साधारण ब्याज हर वर्ष कैसा होता है? समान। लेकिन ये जो बात है चक्रवृद्धि ब्याज की, जैसे कि इसके नाम में ही क्या है? चक्र। यानी यह एक सर्कल है जो क्या है, जैसे आपने पहले जैसे अमाउंट हुआ हमारा कोई 100 रुपये है और इस पे जैसे आपको ब्याज लग गए 3% से 3 रुपये, यानी कि एक वर्ष में 3 रुपये। पहले वर्ष का होगा ये फर्स्ट ईयर, यानी पहले वर्ष का जो है आपको आएगा 3 रुपये। सेकंड वर्ष में क्या आया? फिर 3 रुपये। और अब इस पे क्या होता है, जैसे ही सेकंड वर्ष में आप जाओगे दूसरे वर्ष में, तो ब्याज जो है ना उस पर भी ब्याज लगता है। साधारण वर्ष में क्या होता है? ओनली प्रिंसिपल यानी मूलधन पे आपको ब्याज देना होता है, लेकिन चक्रवृद्धि में क्या होता है? ब्याज पे भी ब्याज लगता है। और ब्याज का भी ब्याज देना ही क्या कहलाता है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ना होगा। जो इस प्रकार है, जैसे मैं बात करूं ए यानी मिश्रधन ए। मिश्रधन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब अमाउंट। क्या भाई? अमाउंट। और ए बराबर होता है P गुणा में 1 + R/100 और उसकी पावर क्या है? N। उसकी पावर क्या है? N। यानी यहाँ ए का मतलब है अमाउंट यानी मिश्रधन। और अगर बात करूँ P मतलब प्रिंसिपल, जिससे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मूलधन को। यानी कि आपने जो उसे ब्याज दिया है, कितने रुपए ब्याज दिए है? मूलधन। और बात करें आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर। और एन, इसकी पावर जो एन है, एन हमारी किसको रिप्रेजेंट करेगी? समय को। किसको रिप्रेजेंट करती है? एन, समय को। तो ये फॉर्मूला है आपका ए = P गुणा में 1 + R/100 और इसकी पावर कितनी होती है? एन। तो ये फॉर्मूला है किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, ये ब्याज पे तय नहीं। ये क्या है भाई? एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या में 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है। तो 5%, ये क्या है मेरी? 5% प्रति वर्ष की दर से। दर मतलब रेट, यानी रेट कितनी है हमारी? 5%। उसके बाद क्या है कि वृद्धि होती है यदि वर्तमान जनसंख्या, मतलब अब जो ये है हमारा मूलधन जो अब बताई गई है, इनकी वर्तमान में आज जो जनसंख्या कितनी है उसकी? 32,000। तो बताओ 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? भाई चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है, ऐसा समझो जैसे आपने आज आपने पेड़ लगाया छोटा सा, मतलब आज वह एक पौधा है, तो कुछ यानी 20 या 18 वर्ष बाद वो एक पेड़ बनेगा निश्चित है। या आज कोई एक बच्चा है तो 18-20 साल बाद वह एक किशोर अवस्था में हो जाएगा। मतलब हर चीज़ में ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ किस रेट के अकॉर्डिंग होगा? सबसे पहले उस रेट को लिखेंगे और कितने समय में होगा, उसके बाद टाइम। और आज जितनी है वो हमारी मूल है, यानी कि आज जो जितनी दे रखी है, और कुछ दिन बाद उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी वो बताती है हमारी अमाउंट यानी मिश्रधन। वो होती है हमारी अमाउंट यानी मिश्रधन। तो इसे एक यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो अब आपने देखा होगा रेट 5%, टाइम कितना हो गया? 2 साल, और जनसंख्या कितनी थी हमारी? 32,000। यानी कि P जो है, P कितना है हमारा? 32,000। P 32,000 और R कितनी है जी? 5%। R मतलब रेट, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। और टाइम कितना है? 2 वर्ष। N मतलब 2।
और अब आपको क्या निकालना है, पी दे रखी है, यानी कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, यानी अमाउंट बताना है आपको। क्या बताना है, अमाउंट। तो पी आपके पास है, आर आपके पास है, एन आपको दे रखा है, अमाउंट बताना है। बस अब क्या करना, फॉर्मूला लगा दो। और फॉर्मूला क्या है, ए बराबर पी गुणा में 1 प्लस आर बटे 100, और इसकी पावर कितनी है भाई, एन। इसकी पावर कितनी है, एन। अब जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो ए तो हमें निकालना है, यानी कि ए बराबर पी कितना दे रखा है हमारा, 32,000। कितना है पी, 32,000। उसके बाद ब्रैकेट आर कितनी है, 5%, ये 1 प्लस आर के प्लेस पे 5 बटे में 100, और इसकी पावर एन, एन कितना हमारा 2, एन के प्लेस पे 2 रख दो। तो इस तरीके से हमको ये रखना है। अब इसे आगे कैंसिल आउट करो, यानी 32,000 जब इसे सॉल्व करेंगे, 100 एकम 100, और 100 में देखो आपको मैं बताऊं, जैसे आप लिखो 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 को आप किस तरीके से लिखेंगे, आप कहोगे जी यहाँ हमारे प्लस छिपा हुआ होता है, यानी मैं लिख सकता हूँ 2 सही 1/2 2 प्लस 1/2, इसका मतलब 2 दूनी 4, इसमें तो होगी आपकी गुणा और यहाँ होगा प्लस, यानी 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसमें तो होगी इसकी गुणा और ये हो जाएगा ऐड, यानी 100 एकम 100, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 105, और बटे में क्या 100, और उसकी पावर कितनी चल रही है 2। इसकी पावर कितनी चल रही है भाई 2। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे, यानी 32,000 105 बटे 100, अगर ये कट रहा है तो इसे काट लो। आप देखो सबसे पहले 5 से काटोगे, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 5। जब भी किसी संख्या की लास्ट डिजिट 5 हो तो सबसे पहले उसे ट्राई करो 5 से काटने के लिए। तो जब इसे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 21 पंजे 105, और 5 दूनी 10, ये कटा 20 बार, और इसकी पावर कितनी चल रही है 2। अब मैं इसे यहाँ सॉल्व करता हूँ, यानी ए बराबर 32,000 21/20। अभी मैं पीछे आपको घातांक पढ़ाया गया हूँ, यदि मैं 21/20 की पावर 2 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है 21/20 गुणा 21/20। भाई किसी की पावर 2 मैंने घातांक में आपको पढ़ाया है, यदि मैंने लिखा है 2 की पावर 3 तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की खुद में ही 3 बार गुणा। इसका मतलब क्या है, 2 की खुद में ही अपने आप में ही कितनी बार गुणा, 3 बार। और यहाँ कितना है 21/20 की पावर 2, तो इसका मतलब है 21/20 गुणा 21/20। तो इसे सॉल्व करके लिखो 21/20 गुणा 21/20। सही है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करो, इधर 2 दूनी कितने हुए 4, ये मेरे बने 4, और 4 अट्ठे 32, ये हुए 80, और 21 21 कितना होता है भाई 441, यानी 80 गुणा 441। क्या आया हमारा 80 गुणा 441, यानी ए की बात करें तो आप इसकी गुणा कर दो, किस में 441 गुणा 80। बस जीरो की गुणा करो, 0 एकम 0, उसके बाद 0 आएगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32, हासिल कितने हुए 3, और 8 चौक 32 और 3 कितने हो गए 35। फिर उसके बाद इन्हें जोड़ दो, 0 8 2, और ये कितने हो जाएंगे 35, यानी 35,280। कितना आ जाएगा 35,280। तो आपका जो अमाउंट आया वो कितना है 35,280, यानी 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या कितनी थी हमारी 32,000, और 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी 35,280। ये क्या हुआ हमारा अमाउंट आया, यानी चक्रवर्ती ब्याज। अगर बात यहाँ बात करें, सपोज ये होती हमारी मूलधन की बात, यानी मूलधन यहाँ मैं बात करूँ ये पैसे की या रुपए की बात होती, तो आज वो पूछता कि उसने 32,000 रुपये दिए और उसके बाद उसका ब्याज कितना हुआ, तो 35,280 में से 32,000 माइनस कर दो, बाकी जो बचेंगे आपके क्या बचेगा ब्याज। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, जनसंख्या वाले भी इसी फॉर्मूले से, चक्रवर्ती ब्याज वाले से। अब कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे एक्स्ट्रा आगे, इसे मैं रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के उत्पादन में 5% की दर से वृद्धि होती है। मैं भाई समय कम की वजह से थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा इस क्वेश्चन है, क्योंकि एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के उत्पादन में प्रति वर्ष 5% की दर, यानी कि दर कितनी है रेट कितनी है भाई मेरी, वो है 5%। रेट कितनी है 5%। उसके बाद बताइए वृद्धि होती है यदि 2002 में उत्पादन 80,000 है, इसका मतलब है जो P यानी वो कितना दे रखा है मेरा 80,000 रुपये।
80,000। तो वर्ष 2004 में कितना होगा भाई? 2002 में दे रखा है ये कि एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के उत्पादन में 5% की दर से वृद्धि हुई है, और जो आज है वो दर रेट कितनी है? 80,000, जो 2002 में। और 2004 में ये कितना हो जाएगा? 2004 में कितना हो जाएगा? तो 2004 की पूछा, इसका मतलब कितने वर्ष का पूछ रहा है? 2 वर्ष। कितना वर्ष पूछ रहा है भाई? 2 वर्ष। तो n कितनी आएगी? n बराबर 2। यानी रेट आपको 5 दे रखी है, P 80,000 और n बराबर 2। तो अब आपको क्या लगाना है? सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला क्या हुआ है? a बराबर P को गुणा में 1 प्लस R/100, और इसकी पावर कितनी? n। इसकी पावर कितनी हो जाएगी भाई? n। तो a निकालना है हमें। a बराबर P कितना है? 80,000। P कितना है? 80,000। उसके बाद गुणा, इन ब्रैकेट कर लो भी, 1 प्लस R कितनी है? 5, और बटे में कितना? 100, और इसकी पावर n मतलब 2। अब जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे, यानी 80,000, 100 एकम 100 और प्लस 5 105 गुणा 105 बटे में 100, और इसकी पावर कितनी है? 2। जब इसे सॉल्व करोगे आप तो यानी 80,000 गुणा, इसे मैं काट लूँ अभी, 5 दूनी 10, 5 21 और 5 दूनी 10, इसका मतलब है 21/20 गुणा 21/20, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 दूनी 4, यानी ये कितना बना मेरा? 4, और 4 दूनी 8, यानी 200, और 21 गुणा 21 कितना होगा? 441। तो अब आपको क्या करना है? 200 गुणा 441, यानी आपको 200 की गुणा करनी है 441 में। तो आपको क्या करना है? 2 जीरो लगा दो, और बस 2 की गुणा कर दो। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, यानी 88,200। और आपके प्रिंसिपल यानी जो स्टार्टिंग में साइकिल के रेट थे वो कितने थे? 80,000, और 2 वर्ष बाद 5% की रेट से जैसे ही उसके रेट बढ़े तो 2 वर्ष कितने बाद हो गए? 88,200 रुपये। अगर यहाँ बात करें कि बढ़त कितनी हुई है, कितनी हुई है बढ़त, और बढ़त ही क्या होती है हमारी? ब्याज। क्या हुआ है भाई? ब्याज, यानी इंटरेस्ट। अगर ब्याज की बात करें तो 88,000 जो हमारा अमाउंट आया है, हमेशा ब्याज कैसे निकलेगा? अमाउंट में से मूलधन घटा दो, अमाउंट में से मूलधन घटा दो, आपको क्या मिल जाएगा? ब्याज, यानी CI मिल जाएगा। तो अमाउंट कितना है मेरा? 88,200, और उसका ब्याज P कितना है? 80,000। तो यानी ये कितने बजा? 8,200। 8,200 कितने बचे जी? 8,200। यदि आपसे ब्याज पूछे तो 8,200, और बस अगर ये अमाउंट पूछे तो 88,200। तो इस तरीके से बस आपको फॉर्मूला लगाना है, a बराबर 1 प्लस R/100, और इसकी पावर कितनी? n। तो ये तो थी जब बात आपसे a पूछे, लेकिन किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है टाइम। भाई टाइम भी तो पूछ सके, जब आपको a दे रखी हो और p भी दे रखा हो, टाइम पूछ ले n। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन लेंगे जब आपसे टाइम पूछे। क्वेश्चन नंबर 3। एक कार बनाने वाली कंपनी के उत्पादन में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। एक कार बनाने वाली कंपनी के उत्पादन में 10% की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान उत्पादन 60,000 है, यदि वर्तमान उत्पादन 60,000 रुपये है, वार्षिक हो, तो कितने वर्ष बाद उत्पादन, तो कितने वर्ष बाद उत्पादन 79 यानी 79,860 रुपये वार्षिक होगा। यानी इस क्वेश्चन में देखो, अभी तक हमें क्या दिया हुआ था? P,
और ए निकालना होता था। पी है, आर है और एन है। लेकिन इस बार क्या है, आपके पास एक कार बनाने वाली कंपनी के उत्पादन में आर दे रखी है 10%। उसके बाद यदि वर्तमान उत्पादन पी दे रखे है आपके पास 60,000 रुपये, तो कितने वर्ष बाद उत्पादन अमाउंट भी दे रखे है 79,860 रुपये वार्षिक होगा। कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, यानी आपसे क्या पूछा है भाई, टाइम। आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, टाइम। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, हर बार क्वेश्चन में अमाउंट पूछता था और इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम। तो बस फॉर्मूला वही लगे, फॉर्मूला सबके लिए सेम है, A = P 1 + R/100 और उसकी पावर n। तो A कितना है हमारा 79, A कितना 79 860। उसके बाद P कितनी है 60,000, फिर 1 + R कितनी है, R रेट 10%, 10/100 और उसकी पावर n। n हमें लिखानी है, n क्या है, n हमें लिखानी है। और n किसे रिप्रेजेंट करे भाई, टाइम। n किसे रिप्रेजेंट करे, टाइम यानी समय। तो 79, इसके बाद अब इसे क्रॉस करेंगे, यानी 79 79,860 रुपये। जब मैं इसे इधर कर दूं तो ये माइनस के हो जाएंगे 60,000 रुपये इसमें से। भाई जब इधर ले आऊँगा ये माइनस के हो जाएंगे 60,000 रुपये। और इधर क्या चल रहा मेरा, या भी इसे रहने दो, अभी बराबर में करो, पहले इसे 100 कर लो। 100 एकम 100 और 10, 110 बटे कितने हो जाएगा 100। और इसकी पावर क्या चलेगी, n। इसकी पावर क्या चलेगी भाई, n। उसके बाद इसे क्या करो आप, 79,860। उसके बाद इसे कर दो, इसके गुणा में, तो इधर इसे ले आओ इधर बटे में 60,000 और बराबर क्या चलेगा 110/100 और इसकी पावर क्या हो जाएगी n। अब इसे इधर देख लो, 79,860 बटे 60,000 बराबर 110/100 और इसकी पावर क्या है n। यानी 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो और 1 0 से 1 0 ख़त्म। अब आप देखो इसे आप किससे काट सकते हो, लास्ट डिजिट कितनी है 6 और इसकी स्टार्टिंग डिजिट कितनी है 6। आप इसे कोशिश करो कि 6 से कैंसिल आउट हो जावे। जैसे ही मैं इसे 6 से काटूंगा वे 6 एकम 6, बचे कितने 1, इधर होगा 19, फिर 6 तिया 18, बचा कितना 1, ये हो गया 18। उसके बाद 6 तिया 18, फिर इसके बाद कितना बचा 1, 6 एकम 6, तो कैंसिल आउट होगा 6 से, कितना बचा 1331 और 6 एकम 6, ये नीचे कितना बचा 1000। तो 1331 बराबर चल रहा है हमारा 11/10 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी n। इसकी पावर कितनी हो जाएगी भाई n। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैं आपसे पिछली वीडियो में जब मैंने घातांक पढ़ाए, यानी मैंने आपको पढ़ाया 10 का वर्ग कितना हुआ है, आप कहोगे भाई 100। 10 का वर्ग कितना हुआ है 100। 10 का वर्ग लिखने का तरीका है, जब भी किसी का स्क्वायर करो यानी उसकी उसी में उतनी बार गुणा जितनी उसकी पावर है। अगर मैं बात करूं 10 की पावर 3 तो आप कहोगे जी 1000। 10 की पावर 3 कितना हो 1000, यानी आप लिखोगे इसे 10 × 10 × 10, यानी 10 की अपने आप में ही कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा। तो आप मुझे बताओ 1000 किसका क्यूब है 10 का, और 1331 किसका क्यूब हो जाएगा 11 का। 11 की क्यूब कितनी हो गए 1331, यानी 11 × 11 × 11। आप इसे करके देख लेना, 11 × 11 × 11 कितना होगा 1331। तो जब मैं इसे सिमिलर करूँगा 11/10 और इसकी पावर टोटल की कर दूँ 3, क्योंकि 11 की पावर 3 कितना होता है 1331 और 10 की पावर 3 कितना होता है 1000। बराबर में क्या चल रहा मेरा 11/10 और इसकी पावर n। अब आप देखो 11/10 11/10, जब भी मेरा आधार सेम हो, जब भी मेरा आधार सेम हो, a की पावर m या a की पावर n, तो a से a कैंसिल, बचा क्या m बराबर n। क्या बचेगा m बराबर n। तो आधार मेरे सेम है 11/10 11/10, यहाँ कितना है 3। अब इनको सिमिलर कर दो, यानी n बराबर कितना है भाई 3, और n ही मैंने समय क्या बताया दर्शाता, n क्या दर्शाता है टाइम, यानी समय कितना है 3 वर्ष। समय कितना है 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष बाद एक कार बनाने वाली की कंपनी के उत्पादन में 60,000 के बाद कितनी हो जाती है 79,860 रुपये। कितनी हो जाएगी भाई 79,860 रुपये। तो यही फॉर्मूला है जिससे हम या तो अमाउंट निकाल लो, या प्रिंसिपल निकाल लो, या आप निकाल सकते हो इससे समय, या आप रेट भी निकाल सकते हो। तो रेट निकालने वाला जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद अगली वीडियो में। धन्यवाद।